हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई की सेलिंग फिर अभी भी जारी है। 1831.84 करोड़ उन्होंने सेल किया कैश में, और फ्यूचर में भी 385 करोड़। डीआईआई ने उसके अगेंस्ट 1469 करोड़ परचेज़ किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी 671 पे क्लोज़ हुई है। हालांकि अगर 650 के नीचे क्लोज़ होती तो और ज़्यादा अच्छा रहता कि वो सपोर्ट लेने के लिए वापस से जा रहा है। और सेम विद बैंक निफ्टी 43,888 पे ही क्लोजिंग दी है, और यही हमारा सपोर्ट था। फ़िलहाल के लिए ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी फ़िलहाल 19,567 पे दिखा रहा है, जो कि काफ़ी लो है। गैप डाउन हो सकता है, यानी कि 560 और 80 के बीच में ओपन हो सकता है। यूएस की बात करें तो हम डॉ जोन्स ने 332 पे क्लोजिंग दी है, माइनस में वो भी। नस्दाक ने 219 पॉइंट्स माइनस में क्लोजिंग दी है, और विक्स एसएनपी का विक्स 19.22 हो गया है, यानी कि 19 के काफ़ी ऊपर हो गया है। तो अभी देखने वाली ये है क्राइटेरिया कि हम सेल ऑन एवरी राइज पे हैं मार्केट में, और अब कौन सा सपोर्ट लेने ये जाता है 19,500 का, या वापस से बाउंस बैक करता है। तो आज के दिन तो थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा, जैसे कि बैंक निफ्टी का नेगेटिव रहा था, तो निफ्टी का भी आज एक्सपायरी नेगेटिव रहेगा जहाँ तक है, क्योंकि अभी भी यूएस के फ्यूचर्स 40 पॉइंट्स डाउन पे ही दिख रहे हैं, और फ्यूचर्स में विक्स जो है 19.63 है। आप सब देखिए, पूरा मार्केट इनफैक्ट डाउन पे। मैं एक एक पॉइंट अगर लेके चलूँगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ मेन पॉइंट्स ले लेती हूँ। FTSE/MIB 302 पॉइंट्स नेगेटिव में है। चाइना का मार्केट पूरा नेगेटिव में है, जो क्लोजिंग दी थी। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड 1961 पे पहुंच गया। 1960 के अबव है, यानी कि थोड़ा सा घबराहट तो है, इसीलिए मार्केट गोल्ड और सिल्वर में बाइंग चल रही है। तो सिल्वर भी 22.98 है, बट 23 के अबव पहुंच गया था ये। अभी फ्यूचर्स में थोड़ा सा कम होता हुआ, कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल फ्रेंड फ्यूचर्स का 86.91 है, और ब्रेंट ऑयल 90.92 है। ये 90 के बहुत ऊपर, 90 के ऊपर है काफ़ी। 91 पे ही है क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, और कल रात में ये 95 96 भी पहुंच गया था। तो आपको इसमें भी घबराहट थोड़ी सी दिखेगी। क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है आजकल। और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 83.268, 83 के काफ़ी ऊपर है। तो बैंक निफ्टी और ज़्यादा नीचे की साइड ज़्यादा स्लाइड हो सकता है। 43,800 का सपोर्ट तो ओवरनाइट टूटता हुआ दिख ही रहा है। 43,500 400 के आसपास ये खुलेगा, ओपन होगा, और फिर आपको देखते हैं कितना गैप डाउन रहता है। 9 बजे तक जो जितना फ्यूचर्स में वॉलेटिलिटी रहेगी, उस हिसाब से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो आप देख सकते हो न्यूज़ में फ्रेंड्स, मेन न्यूज़ आपको investing.com एक ऐप है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, आपको इसमें दिख सकता है, दिख जाएगा। इसमें सारी न्यूज़ अप टू डेट आती है, और आपको सारे मार्केट्स भी, ग्लोबल मार्केट भी इसमें दिख जाते हैं। तो आपको एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी होगी। आप प्लीज़ अपनी एनालिसिस करिए, अपने आप करिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, आप किसी के कहने से प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, और प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। एनी हाउ पेन आपको ही लेना है लॉस का, और क्रेडिट भी आपको ही लेना है प्रॉफिट का। तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। मैं आपको कोई टिप्स नहीं देती हूँ,
मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस आपको बताती हूँ कि मेरी एनालिसिस ये कहती है। आपको समझ में आती है तो आप कर सकते हो, नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि ये मैंने कैसे किया। मैंने अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अपनी डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप चाहो तो उससे के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यूएस में 10 ईयर की यील्ड, 30 ईयर यील्ड, 2 ईयर यील्ड ये काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो के क्लोज़ हुई हैं। तो जब घबराहट होती है इस तरीके की मार्केट में तो बॉन्ड्स में जाते हैं लोग, जिससे उनको एक एटलीस्ट उनकी जो कैपिटल है, एक एटलीस्ट कैपिटल फिक्स्ड रहे कि हाँ इतना थोड़ा बहुत एटलीस्ट उस पर कुछ रिटर्न मिले। अदरवाइज़ वो कैपिटल ज़ीरो हो जाता है अगर आप इन्वेस्ट वैसे कुछ लगाएंगे तो अपने इस मार्केट से, स्टॉक मार्केट से निकाल के यील्ड्स में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। तो वो जब बढ़ता हुआ दिखता है यानी कि हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें घबराहट बढ़ती जा रही है और वो वीक होगा आगे आगे फ्यूचर में, तभी हम एक फिक्स्ड इनकम, एक फिक्स्ड प्लान देखते हैं, गारंटीड प्लान देखते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं, इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस में ज़्यादा है। तो यूएस के मार्केट में सबसे ज़्यादा है, बाकी कैनेडियन मार्केट में है और यूके के मार्केट में ऑफ कोर्स, यूके में तो होगा ही पॉजिटिव, जापान का मार्केट में है और ऑस्ट्रेलिया का मार्केट में है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से ग्लोबल मार्केट में भी नेगेटिव इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लेवल देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने ट्रेंड लाइन काफ़ी पहले से बना रखी है, हम उसी पे हैं, उसी के बीच में हैं। ये ऊपर वाली ग्रीन लाइन और ये नीचे वाली पर्पल लाइन कोई भी ब्रेक होके तोड़ के जा नहीं रही है, क्रॉस नहीं हो रही है। अभी भी हम इसी दायरे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुए हैं जब तक हम 500 के नीचे नहीं चले जाते। अगर हम 500 के नीचे चले जाते हैं, 19,500 के नीचे, तो आपको 19,000 तक का लेवल एक जाता हुआ दिख सकता है। अभी फ़िलहाल पर्पल लाइन को छूने के लिए आज आ सकता है, जो कि 550 का है। 580 के ऊपर ही अगर रहता है मार्केट थोड़ी देर के लिए, तो हमें वापस से ऊपर बुलिश मूवमेंट दिख सकती है, लेकिन वो 500 टेस्ट करने के बाद होगा जहाँ तक है। उसके बाद अगर ये 480 तक स्लाइड होता हुआ दिखता है तो फिर 19,200 और 19,250 और फिर 19,050 तक स्लाइड होता हुआ दिख सकता है। सेम विद बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। अगर ये 43,000, ऑब्वियसली 43,500 के नीचे ही खुलेगा और ये 43,000 तक भी जा सकता है। 43,500 पे एक सपोर्ट है, आप देख सकते हो, ये सपोर्ट दिख रहा है, लगभग 43,300 का है। और अगर यहाँ तक आपको दिखता है, टिकता है यहाँ पे थोड़ी देर, तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे की साइड और ज़्यादा नीचे 43,000 तक हम स्लाइड होते हुए दिख सकते हैं। जितनी देर मार्केट पीछे रुका है, बैक में हिस्ट्री में रुका है, अभी रिसेंट में हिस्ट्री में रुका है, वहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट निकल के आते हैं। वहाँ जितनी देर रुका है, जितनी 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी रुका है, अगर वो सपोर्ट बन जाता है, अगर वो ब्रेक होता है तो वो काफ़ी अच्छे से ब्रेक होता है, फिर काफ़ी हाई मोशन के साथ, जिसे कह सकते हैं हम फोर्स के साथ ब्रेक होता है। सेम विद बैंक निफ्टी की तरह ही है फ़िलहाल फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी में थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है 19,500 पे, और अगर ये 19,500 तोड़ देता है फिर 19,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये भी फ़िलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहे हैं, आप देख सकते हो।
19,680 पे ही क्लोज़ हुआ था और 19,671, तो इतना 10 पीस पॉइंट का फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो हमें फिन निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है अभी फ़िलहाल। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली निफ्टी में भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी अगर ये 600 के ऊपर ही क्लोज़ होता है आज के दिन, तो हम एक इनफैक्ट 750 के, अगर 750 के ऊपर क्लोज़ होता है तो हम एक बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। बट अगर 650 तक भी क्लोज़ होता है तो एक नॉर्मल सिनेरियो देख सकते हैं हम, न्यूट्रल। और 600 के नीचे क्लोज़ होता है 550 के आसपास, जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई है 550 के नीचे, और अगर वहाँ क्लोज़ होता है, इसके नीचे क्लोज़ होता है, तो आपको एक नेगेटिव ट्रेंड में जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। फ्रेंड्स, अगर हम एक और ट्रेंड लाइन बनाए तो ये सबसे ज़्यादा टॉप था, फिर उसके बाद ये टॉप मारा, उसके बाद से नीचे ही जा रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन, ये जो पर्पल वाली ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो हमारा नीचे का ट्रेंड ओपन हो जाएगा, तो फिर हम बियरिश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और अगर ये ट्रेंड लाइन को वापस से टच करके ऊपर की साइड जाता है तो ऑब्वियसली हम इसी कंसोलिडेशन फेज़ में हैं। तो ये एक इसी अक्टूबर में ये कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड। तो वॉलेटिलिटी तो है बट कम है, क्योंकि ओवरनाइट में ही सारा निकल जाता है। तो आप एक बार को, अगर आपने किसी ने पुट लिया हो तो एक बार को बुक करके चलते हैं मॉर्निंग में खुलते ही, और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट होने के बाद फिर से नेगेटिव हो सकता है मार्केट। और ये भी पॉसिबल है इतना गैप डाउन होने के बाद ये ब्रेक करता हुआ नीचे की साइड स्लाइड हो जाए। ये बड़ा एम पैटर्न बन रहा है, अगर आप यहाँ से देखें तो बड़ा एम पैटर्न बन रहा है। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और ट्रेंड जैसा ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो भी कमेंट करिए, लाइक कमेंट करिए, और नहीं लगती है, कुछ नेगेटिव है तो आप वो भी लिख सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।